नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं तरीख़ैल कच्चा के इलाक़ा में, जहाँ आज हम अपनी ज़मीन गंदम की फसल जिसमें उगी हुई है उसमें हम सोना यूरिया खाद लाए हैं, वो डालेंगे और इसके बाद उसको पानी लगाएंगे। हमारी फसल तकरीबन ये 2 तारीख़ को 2 नवंबर को बुवाई की थी और आज माशाल्लाह ये 1 माह हो गया है। काफ़ी अच्छी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से निकली है। तो आज हम इसको खाद लगाते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं कि देहात में किस तरह फसलों में खाद डाली जाती है और वो पानी लगाया जाता है। नाज़रीन, ये खाद हम मियाँ वाली से लाए हैं रक्षा पे और उसके बाद चूँकि ये तकरीबन 4 एकड़ पे मुश्तमिल ज़मीन है जिसमें गंदम की फसल है, तो हम मुख्तलिफ़ मकामात पर इसको डाल रहे हैं खाद के गट्टू को। इसके बाद फिर हम इन्हें खोल के फसल में खाद डालने का प्रोसेस शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस तरह ये जो पानी के लिए नाले बनाए जाते हैं, जिसे मकामी ज़बान में खाला कहते हैं, इसमें से हम इसके इस्तेमाल करते हुए अपनी बाइक पे खाद के गट्टू लाद कर हम नज़दीकी पॉइंट पर पहुंचा रहे हैं, ताकि बाइक की वजह से हम जल्दी से और आसानी से फसल में इनको पहुंचा सकें। नाज़रीन, ये इंतहाई दिलचस्प और मुश्किल मरहला है और छोटे छोटे नालों में से बाइक को जिस पे लोड है तकरीबन 50 केजी का, चूँकि इसके आगे बंद होते हैं तो इसलिए एक ही गट्टू हम रख पाते हैं और यहाँ से गुज़ारना ये किसी मिशन से जुए शेर लाने से कम नहीं। नाज़रीन, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हम अपना तीसरा गट्टू भी ला चुके हैं। अब इसे अपनी खेत में लेके जाएंगे। एक अभी बाकी है, फिर उसको भी हम लाते हैं। टोटल 4 गट्टू हमने डालने हैं। जी नाज़रीन, हम इस मकाम पर तकरीबन अपनी फसल के दरमियान में 2 गट्टू ला चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से फसल निकली है और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर वफ़ियत से इसे अंजाम तक पहुँचाए। अब हम जाते हैं अपने बाइक की तरफ और चौथा गट्टू आखिरी जो रोड किनारे पड़ा है उसे भी लाते हैं। तो आओ चलते हैं। तो जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं अपने अपने चौथे खाद के गट्टू की तरफ। सोना यूरिया की हम इसे अब लेके जाएंगे। तो चलते हैं, इसे उठाते हैं। चूँकि मैं ख़ुद ही कैमरामैन हूं और काम भी खुद करना है, तो शायद ये सीन आपको बाइक पे लोड करने का ना दिखा सकूं। हमने गट्टू लोड कर लिया है और अब हम ये इसको तकरीबन 1 किले के दरमियान में डालेंगे, क्योंकि हमने 3 गट्टू पहले डाल दिए हैं, तो फिर हमें उठाने ना पड़े, आसानी हो खाद डालने में, तो हम इसे उनकी निस्बत यहाँ करीब ही डाल देते हैं। ये नाज़रीन, जुत्ती तो हमारी टूट चुकी है। ये शहरी जुत्ती यहाँ देहात में चलना मुश्किल है, तो इसलिए मैं साथ जूते चप्पल लाया था, क्योंकि ये पहनने में आसानी होती है। तो ये अब पहनते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। तो जी नाज़रीन, हमने अपने अपने मुकाम पे खाद पहुंचा दी है और अब हम खाद डालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बड़ी अच्छी फसल निकली है और इंशाअल्लाह रब करीम से उम्मीद है कि वो अंजाम तक इसे बाखिरियत पहुंचाएंगे। और इंशाअल्लाह अब हम आपको दिखाते हैं कि खाद कैसे डाली जाती है। तो ये सामने गट्टू पड़े हैं, उनको हम खोलते हैं और फसल में खाद डालने का
अमल शुरू करते हैं। ये वो मरकज़ी नाला है जिसकी मदद से हम टरबाइन से पानी ट्यूबवेल से लाते हैं और फिर फसलों को लगाते हैं। लास्ट टाइम जब हमने पानी लगाया था फसल ज़मीन को काश्त के लिए, तो यहाँ से ये बंद टूट गया था। बहुत ही मुश्किल से फिर हमने इसको ठीक किया और दोबारा पानी लगाना शुरू कर दिया। बाबा जी नाले को देख रहे हैं। बाबा जी की खिदमत, उनकी गाइडलाइन साथ साथ होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र गुजारी है ज़मींदारी में, तो वो काफ़ी सूदमंद फ़ायदेमंद साबित होती है। हाँ जी, के पोजीशन है? खाद डालनी है। चलो थोड़ी वीडियो बना के दिए नाल जो आवाम को दिखावना ही होना है किस तरह देहात चराई हुई नहीं है फसल शसल के आदा है अपना है बस। तो अपडेट ली है बाबा से, वो कज़न है उनका ट्यूबवेल है, तो उनको आज हमने टाइम लिया हुआ है, तो उन्होंने कहा है जब भी आप कॉल करते हैं हम फिर चला देते हैं। तो हम इस हिस्सा में डालते हैं खाद और उसके बाद इसे पानी लगाते हैं। जो जो प्रोसेस चलता जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे। आए गटुआ हम ओपन करते हैं, फिर हम इसे खोलने के बाद डालेंगे फसल में। खाद के खोलने का बेहतरीन तरीका है कि आप इसे एक साइड से धागे को और खींच लें, तो ये बआसानी गट्टू खुल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोना यूरिया का खुल चुकी है और अब हम इसे मुख्तलिफ छोटे छोटे पैकेट में तकसीम करके फसल में डालते हैं। 15-20 केजी का तोड़ा हमने तैयार कर लिया है, इस तरह छोटे छोटे हिस्से बना के, और फिर हम इसे फसल में डालते जाएंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं कोड़ा हाथ में है। नाज़रीन आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इंतहाई अच्छे अंदाज में फसल निकली है और इसको खाद लगाने का अमल जारी है। अब खाद के बाद हमने ट्यूबवेल चला दिया है और पानी खेतों में पहुंच रहा है, और इस तरह हम बारी बारी मुख्तलिफ बनाए गए क्यारों को पानी लगाएंगे। अब ये जब ट्यूबवेल चलता है इसके बाद इस नाले को, जिसे हम अपनी मकामी ज़बान में खाला कहते हैं, इसके ऊपर चक्कर लगाना होता है मॉनिटरिंग के लिए, देखने के लिए कि चूँकि मिट्टी का बना हुआ है तो कहीं से ये टूट तो नहीं गया या कहीं से पानी लीक तो नहीं हो रहा। तो इसलिए इसे इब्तदाई तौर पर और दौरान काम बारहा खाले को चेक किया जाता है, और अगर कहीं से पानी लीक हो रहा हो तो फिर उसे कसी की मदद से ठीक किया जाता है। मैं खाले को चेक कर रहा हूँ। ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा पानी लीक हो रहा है, इसे हम अब बंद करेंगे ताकि एक तो पानी ज़ाया ना हो और दूसरा एंड के पॉइंट तक पानी पहुँच सके। यहाँ पे हमने इसको प्रेस करने के बाद बंद कर दिया। कच्चे में तरीक़ल कच्चे का इलाका है। यहाँ पे मसला ये होता है कि जो खाला होता है, नाले के बंद होते हैं, इसके नीचे चूहे अपनी मस्कन बना लेते हैं और उनके बिलों के ज़रिए फिर पानी जाता है, लीक होता है। तो ये सबसे मुश्किल मरला होता है। सूरज निकल आया है। नाज़रीन खेतों को पानी लगाना शुरू कर दिया है और
तकरीबन 1 घंटा हो गया है। पानी की स्पीड भी ठीक है और अच्छी रफ्तार के साथ खेत को पानी दिया जा रहा है। नाज़रीन, खेतों को पानी लगाने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्यारा तकरीबन पानी से भर चुका है। अब दूसरे क्यारे की तरफ हम पानी का रुख दूसरे क्यारे की तरफ करते हैं। जिन जिन पे खाद डाल चुके हैं वहाँ पे पानी लगा रहे हैं। अभी तकरीबन 1.5 एकड़ रहता है जिस पे खाद डालनी है और पानी लगाना है, और 2.5 एकड़ पे अभी तक पानी और खाद लग चुकी है।